गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम 7:15 और इशू होगी तैयार, नहा धो लिया आज और नहीं, एक दिन छोड़ कर नहावे ना। सर्दियों तो ये रूटीन चल रहा है, एक दिन नहा के जाना, एक दिन बिना नहाए जाना। तो अब जैसा गर्मी लग गई, अब उसका बन रहा प्रोग्राम दूसरा। अब वो कह रही दूसरा क्या, उसकी मम्मी ने बना दिया, अब डेली नहाना अब जा। तो वह नहान होगी, तैयार होली बिल्कुल। और आंसू ने लंच वगैरह तैयार कर दिया उसका, और उसको अब तक ब्रेकफास्ट में दे देगी एक रोटी, एक ही खाओगे। ये अभी खा लो, वो ही बहुत है। मैं तो सर सुबह ही वो दे दूं, बनाना से का दूध नहीं है। अच्छा, बना के और इतने सवेरा मिलने का भी नहीं, क्योंकि अभी दुकान वगैरह नहीं खुली। मतलब अब इसका आधा घंटा पहले, हाँ, आज जो खाओगी तो जब है इसका तो अब इसका क्या है जी, आधा घंटा पहले हो गया। पहले तो जिस टाइम जाग रहे थे उससे आधा घंटा चेंज हो गया टाइम। क्या कह रही भाई, बच्चों के ना सोच ले। चोंचले, हमारे टाइम में नखरे कहते थे, अभी यूं चोंचले कह कह रही दिए। आलू नहीं बनाने। अब जब सब्जी बनाऊंगी, आलू गाजर बनाऊं, आलू गोभी बनाऊं, तो मतलब छांट के भी आलू ही खावेगी। हम लोग के आलू नहीं बनाने। देख कपड़े कपड़ों पर ना गिरा दिए बेटा। ये नीचे कपड़े बनाएंगे। क्या रहेगा इसका। बस करनी रह रही। सॉक्स लाऊं, सॉक्स पता नहीं कहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इसे छोड़ने के लिए मैं रासू दोनों ही जाएंगे आज। थोड़ा सा घूम आवांगे, ज़्यादा तो घूम बन जाता, इससे सांस चढ़ जा, लेकिन जितनी इसकी हिम्मत पड़ेगी उतना घूम आवांगे हम। तो ये चलते हैं। से ईशु चली गई है स्कूल, और बस अब हम जाएंगे घूमने। 7:30 हो गए। ईशु को लेकर गया कन्हैया, और अभी जितनी भी देर घूमा जाएगा, जितनी दूर भी, इतनी जाऊंगी, ज़्यादा नहीं। जितना कल गए थे बस इतना ही चले जाएंगे। हाँ चलो जी, ठीक है, सांस चढ़ गया तो वहाँ से ही वापस। ठीक है, चलो। सभी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, सबने कर लिया, और बस सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो ख़त्म हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि आज मुझे दवाई लेने जाना, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से। तो बस मैं जा रही हूँ, फिर इससे पापा ऑफिस जाएंगे। 10:30 हो गए, तो उनका लंच वगैरह सब पैक कर दिया, वो रखा, आंटी कर रही है बर्तन वगैरह, और बस मैं जा रही गुड्डू में है। मेरा वो वाला फ़ोन हो रही है, ये ले जा रही बस, ठीक है। तो ये रहा, मैं दे रही। तो अभी बस मैं आज कपड़े भी नहीं धुले, क्योंकि आज है अमावस, इस वजह से मुझे कह रही थी धोने के लिए। मैंने सुना कर दी, मैं शाम को अगर ज़रूरी होंगे तो शाम को धो लेंगे, निकल धो लेंगे। चलो जी, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर के यहाँ से आगे थे। और आपको बता दूँ, एक के बाद एक बीमारी मेरी बढ़ती जा रही है। जो आज तक नहीं हुई वो आज फिर आ गई। असल में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बॉडी पेन की। कई दिन से मेरे से उठा नहीं जा रहा था, उठ तो रही थी कंटिन्यू, लेकिन मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसा फीवर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था रोज़। और रात 2 रात से तो ये है, समझो आप, मैं सो ही नहीं रही थी। फिर मैं आज इसीलिए, बल्कि हम डॉक्टर के गए, अभी नंबर भी नहीं था 2 दिन की। आज की दवाई और थी, कल जाना था हमें। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे टेस्ट हुए। जो दिक्कत हो रही मेरे पेट के, वहाँ आज 2 बीमारी मेरी और बढ़ गई। एक तो पेट का इन्फेक्शन जो टेस्ट हुए इनमें, और एक हुआ वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ आ गई, बता रही थी कि 2 बीमारी और बढ़ गई। एक तो पेट में इन्फेक्शन आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा। कुछ भी जैसा खाती हूँ पीती हूँ पानी, जब भी मुझे टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत वीकनेस आ गई। तो एक तो इन्फेक्शन हुआ, और एक आया टाइफाइड। और जब कि मुझे टाइफाइड कभी नहीं हुआ, कभी भी आज तक। इंदु को तो होता था हर साल, लेकिन मुझे नहीं हुआ, और आज मुझे टाइफाइड भी आया, उसमें देख लो। तो खैर जी, 5-4 इंजेक्शन लगवाया, आई दवाई ले आई, 5 दिन की दवाई दी इन्होंने, शायद 5 दिन का उसका कोर्स होता होगा। तो आ गई थी मैं लेके, आके थोड़ी देर रेस्ट करा। अभी फिर खाना वाना खा के अपना किचन साफ करके, खाना मंजू ने पुलाव बनाया था, तो अभी मैंने किचन वगैरह सब साफ कर दी।
बर्तन धो दिए और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी साफ़ सफाई। वैसा तो हो रही, लेकिन आज मेरे से क्लीनिंग ना ऐसा नहीं हुई जैसे मैं करती हूँ रोज़ अच्छे से झाड़ पूछ के। वो इसलिए क्योंकि आज हमारे यहाँ आएंगे गेस्ट आएंगे, मंजू के भाई, मंजू को लेने के लिए। मंजू ने अपनी पैकिंग वगैरह कर रही, वो आज ऊपर ही है, अपनी पैकिंग वगैरह कर रही जाने के लिए। तो वो क्या नाम वो कल जाएगी मायके। हमारे यहाँ पहली होली पे अपने मायके जाते हैं, बहुएं जो होती हैं वो अपने मायके जाती हैं, तो वो अपने मायके जाएगी कल। आज उसके भाई उसको लेने आएंगे। तो कल से था उनका प्रोग्राम, पहले कल था आने का, लेकिन कल नहीं आए, कुछ काम होगा, और आज फिर शाम तक ही आएंगे इस वजह से। तो 4 बजे तक बता रही थी अभी कि 4-5 बजे तक आ जाएंगे। तो मैं सोच रही थोड़ा सा सेटिंग सा कर दूँ घर, आज हुआ भी नहीं, हो ही पड़ा। और बस मैं फटाफट करके, अभी गुड्डू ईशू भी नहीं आई स्कूल से, इसके पापा लेने जा रहे, तो फिर अपना शाम का खाना भी बनाऊंगी। शाम का तो लेट ही बनेगा अभी नहीं, फिर उनकी चाय वगैरह की तैयारी भी करूंगी। वही इसके पापा को भेजूंगी लेने के लिए मिठाई वगैरह। अभी कुछ नहीं तैयारी हुई क्योंकि हम हॉस्पिटल में ही बहुत लेट हो गए थे, 1 बज गया था जब हम आए थे। टेस्ट वगैरह हुए, फिर रिपोर्ट आई, बहुत भीड़ हो रही थी और बहुत केस आ रहे हैं आजकल ये लूज मोशन के भी। और मेरे लूज मोशन तो ना कह गए, लेकिन लूज मोशन ही हो रहे रोज डेली, और बहुत परेशान हो रही थी। तो उन्होंने इंजेक्शन तो लगा दिया। अब जब से इंजेक्शन लगाया ना तो पेट में ऐसा हो गया जैसा गैस रुक गई हो एकदम, तो ऐसा हो रहा जब से। तो खैर जी धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, जब दवाई मिली गई है मुझे। और कल गुड्डू का भी एग्जाम है, गुड्डू अपना पढ़ रही है, उसके मैं कोई हेल्प नहीं लूँगी वरना कर दे। तो फटाफट से मैं उस पूरा घर एकदम से सेट कर देती हूँ। सुबह साफ़ सफाई भी थोड़ी सी ऐसी हुई मेरे से जल्दी, इसके चक्कर में भी, और सुबह पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा था मेरे, इस वजह से भी लगा लो, तो इसलिए चलो जी करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ झाड़ने पूछने पे। वैसे तो मतलब करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा भी चल जाता काम, लेकिन जब कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा ही पड़ा हुआ सलवटे से, तो इस वजह से मैं कर रही थी। और अब मुझे आराम भी हो गया था, मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो इंजेक्शन वगैरह मेरे लग गए थे, तो इस वजह से थोड़ा मुझे आराम भी मिला था। और जब आराम हो जाता है तो आदमी अपने आप ही उठ के लगने लगता है कि चलो काम कर लो। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह के टाइम नहीं झाड़े थे ये सोफ़े कवर वगैरह, तो मैं कहा चलो अब झाड़ दूँ, सेट सा कर दूँ। अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब कोई आता है तो फिर यूँ लगता है कि रोज़ तो चल घर साफ़ रहता है और आ जाएंगे, तो ये इस वजह से। और अब भी लेट सा ही हो गया। असल में उनका आने का प्रोग्राम पहले तो कल था, मतलब 1 दिन पहले, लेकिन वे फिर कल आ नहीं पाए, काम की वजह से सबका ऐसा ही होता है। तो फिर कहने लगे कि दोपहर तक आ जाएंगे, मतलब मंजू से ही बात होती थी या कन्हैया से, तो अब दोपहर के टाइम तक आ जाएंगे। तो दोपहर तक भी फिर मैं आए नहीं, फिर बल्कि मैंने सब्जी वगैरह सारी लेकर रख ली थी सुबह कि मैं आएंगे दोपहर का लंच हम बना लेंगे। तो फिर मंजू कहने लगी कि वे तो लेट हो जाएंगे और शाम का ही बना लेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब फिर हमें शाम के टाइम तक ही आए, दोपहर को भी नहीं आ पाए, वे लेट ही चले, वे 12 बजे अपने यहाँ से ही चले। तो फिर तो लेट होना ही था। मैं यहाँ पे लगभग 4-4:30 बजे आए पूरे। हाँ बच्चे जब भी ट्यूशन जाने लग रहे थे ना तो तभी आए थे। तो यहाँ पे बस मैंने सारे सोफ़े वगैरह झाड़ कर सारा सामान उठा दिया है, अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी है और सारा सामान सेट कर दिया। और ईशू भी आ गई है स्कूल से, ईशू अभी अभी आई, और ईशू का आज हो गया मूड ख़राब आते ही। ईशू का मूड ख़राब इसलिए हो गया क्योंकि इसको चाहिए था आज राजमा बना हुआ। राजमा मैंने भिगोया हुआ तो था कि दोपहर को बनाऊंगी, लेकिन यह था कि गेस्ट आएंगे तभी बन जाएगा। तो गेस्ट भी नहीं आए और दोपहर में मेरी तबीयत ठीक भी नहीं थी, तो फिर दोपहर के टाइम पुलाव ही बन गया था। तो उसने वो खाया नहीं, वो गुस्सा हो गई थी। फिर उसको दिया रायता बना के दही वाला, सॉरी बूंदी वाला, तो फिर उसने खाया। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो ही चुकी थी मेरी, और बस मैंने झाड़ू भी लगा दी थी उसके बाद। और यहाँ पे ये भैया आ गए हैं, मंजू के 2 भाई हैं, तो आज दोनों आए हैं। पहली बार जब सामान डालने आए थे तो एक बड़े वाला आया था, छोटे वाला नहीं आया था, मतलब एक मामा या मौसी का बेटा था जो दूसरा था वो आए थे, लेकिन आज दोनों आए हैं। और यहाँ पे ये ना मेरे पैर छू रहे, तो मैं कह रही, मैंने कहा भाई नहीं इतने, मैं कहा तुम नमस्ते कर ले करो, यही बहुत है, शर्म लगती है कोई पैर छूता है।
तो फिर मैं ऐसे ही ठीक ठाक पूछा, सारा कुछ राजी खुशी, तो फिर इसके पापा भी आ गए हैं। और कन्हैया तो खैर इनको लेके आया था स्टॉप से। तो यहाँ पे बस सब आ गए, तो गुड्डू ने सबको दे दिया है पानी। मैं भी बैठ गई इनके पास, वही सब ठीक ठाक पूछ रही कि कैसी तबीयत है मौसी जी की। जो मंजू की मम्मी है वो भी थोड़ा बीमार रहती हैं, तो वही हमारी बातें चल रही है ठीक ठाक पूछने की। वो भी मुझे पूछ रहा कि आपकी तबीयत ख़राब थी दीदी कैसी। मैं कहा भाई मेरी तो ऐसे ही चलती रहा। अब तो यह हो गया कि क्या ठीक है और क्या गलत, बस 12 मासी सही हो गए। अब तो कभी कुछ होता ही रहता है। तो यहाँ पे हमारी देखिए बात चल रही है सबकी। और मंजू किचन में है अभी, वो चाय बनाने लगी है। तो यहाँ पे मैं भी इसके साथ हेल्प करने आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने मंगाए हैं समोसे वगैरह, मिठाई वगैरह सब कुछ मंगाया। मतलब कि अब टी टाइम ही था, 4:30-5 बजे के करीब। तो फिर यहाँ पे लंच टाइम तो था नहीं, तो इसलिए फिर मिठाई और ये क्या नाम समोसे वगैरह ये मंगा लिए थे। तो यहाँ पे मंजू ने भी लगाने शुरू कर दिया। बाकी जो भी है मतलब नमकीन बिस्किट वगैरह वो तो है ही, वो सारे फिर लगाने लग रही है। तो यहाँ ट्रे में रख लिए, मतलब सारा सामान दोनों अपना कर रही है, सेट कर रही है। उधर उनकी बातें चल रही है और यहाँ पे हम अपना कर रहे हैं तैयारी चाय की। तो यहाँ पे खटाई वगैरह जो भी लेके आए हैं वो अलग अलग कर दी हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ मिठाई लेके आया था कन्हैया, तो मुझे वो नहीं मिल रहा था कि मैं मिठाई क्या मैं दूँ, क्योंकि जो वो थी मतलब समोसे के लिए भी कटोरी चाहिए थी। असल में सच में ही बताऊँ, मेरे पास ना इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है, और मैं कई बार सोचती हूँ कि लेके आऊँगी, लेकिन फिर वही हो जाता है। और इस बार तो मुझे जब भी मार्केट जाना लेके ही आना। एक दिन इसके पापा को पकड़ूंगी अच्छे से कि मुझे सारा सामान दिलवाओ। फिर जैसा कोई नया गेस्ट आता है तो अच्छा नहीं लगता। और डिनर सेट भी इतनी बार बोल रही ले लो, वो भी नहीं लिया जा रहा। तो वही बस है, तो इतने हैं कि काम चल जाता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कम है। और सच में ही बताऊँ, मेरे पास एक वो है क्रोकरी सेट, लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पता ही नहीं चलती मुझे। वो पूरे घर में कहीं नहीं मिल रहा कि कहाँ तो वो गया, कहाँ नहीं गया, कहाँ पे मैंने रख दिया। और मैंने उसको कल पूरा मतलब ढूंढा कि कहाँ है वो, लेकिन मुझे मिला नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया। उसमें सारा है सामान, तो वो नहीं मिल रहा मुझे। तो चलो जी, खैर जैसे भी अब हमारी तैयारी हो गई है। देखिए सारी चीज़ें लगा दी है, स्वीट्स वगैरह जो भी है लेके आए। इतना ज़्यादा तो है नहीं कि भाई आई पाई महाराज बहुत ज़्यादा हम करते हैं, लेकिन अपने से जितना भी होता है मैं कोशिश करती हूँ कि इतना ज़्यादा हम कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्व करना शुरू कर दिया सारी चीज़ें। और क्या नाम फिर चाय भी बस बनी गई थी, मंजू चाय वगैरह लगा रही थी। और नीरज भैया को भी फ़ोन करा था, लेकिन वे अभी नहीं आए थे क्योंकि कन्हैया घर पे था। फिर एक ही सदस्य रह सकता है, एक दुकान पर रहता है, मतलब अगर जब कन्हैया जाएगा जब फिर भैया आएंगे। और मुझे यह था कि सब सारे एक साथ बैठ के चाय पी लेंगे तो अच्छा। इंदू को भी फ़ोन करा था, तो फिर मैं क्या वो भी कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में आ रही, वो भी कुछ कर रही होगी काम, क्योंकि होते ही हैं। और यहाँ पे देखिए बस चाय वगैरह लगा रहे हैं हम, और सब पियेंगे अब बैठ के चाय। तो यहाँ पे चाय मैं तो बाहर ही बैठ गई थी, बल्कि मंजू अंदर पी रही थी, वो बाहर नहीं बैठी थी। मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा बैठ जा। वो क्या उसको शर्म लग रही थी, मतलब गुड्डू के पापा बैठे थे ना, तो इस वजह से। तो वो कहने लगी कोई नहीं, मैं तो अंदर बैठ के पी लेती हूँ। फिर मैं बाहर ही बैठ गई थी। मैं कहा चलो मैं इनके साथ, भाई कभी कभी मौका मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई रोज़ ही हम बैठ कर पीते हैं। तो यहाँ पे हमारी बातें भी चल रही और चाय भी। तो मैं फिर बाहर ही बैठ के पी ली थी। तो फिर कन्हैया चला गया था शॉप पे, यहाँ आ गए थे नीरज भैया, और इंदू भी आ गई है, और बस फिर मंजू भी आ गई थी बाहर ही। तो यहाँ हमारी सबकी चल रही है बातें। मैंने चाय बना दी है उन दोनों के लिए।
दोनों के क्या लिए, एक कप एक्स्ट्रा था, फिर किसी ने पिया नहीं वो, फिर मैं नहीं पिया वो भी चाहे। मैं कहा चलो मैं पी लेती हूँ। इन्होंने और कुछ नहीं लिया। समोसे वगैरह थे काफ़ी सारे, मैंने मतलब एक्स्ट्रा ही मंगाए थे, तो इन्होंने कोई से नहीं खाए कि मन नहीं था। अभी खाना खाया होगा ना। और भैया तो खैर ऐसी चीज़ नहीं खाते। भैया मतलब बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, खाते ही नहीं ना, मतलब खाते ही नहीं, वे तो बाहर का ही है। वे तो जो खाना भी खाते हैं बहुत सिंपल खाना खाते हैं। और उनकी थोड़ी तबीयत भी अब ख़राब है नीरज भैया की। और मैं उनको रोज़ बोलती हूँ, मैंने कहा भैया दवाई ले आओ, लेकिन मैं आलस भी इतना, आलस क्या, बस काम ही है, काम से आदमी को 2 पैसे का लालच ही रहता है। आलस भी नहीं कह सकती कि भाई चलो जाएंगे तो फिर ये नुकसान वो नुकसान, दुकान पे भी चाहिए यहाँ भी चाहिए, वो ही रहता है। लेकिन मैं भैया को कह रही, मैंने कहा भैया आप अपने आप को दिखा लो, वरना तो आपके जो दिक्कत है वो बढ़ती जा रही है और फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब बढ़ रही परेशानी तो दिक्कत और ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, तो इसलिए अभी दिखा लो। तो यहाँ पे देखिए बस हमारी हंसी मजाक भी चल रही है, बातें भी चल रही, कुछ में हमारी सुन रहे, कुछ हम उनकी सुन रहे, कुछ में पूछ रहे, मतलब वही चल रही है सारी बातें। तो काफ़ी देर बैठ के हमने बातें करी। उसके बाद जो भी है आगे का प्रोग्राम वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।